आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेश रूपेण पुरापिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुर्यं सततं नमामि। ब्रह्मः प्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरु चरण भवजलतारण कुमति विनाशन सुखकरण गर्भ प्रहारण करुणासागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज रूप परम पार सुख देते सुंदर रूप अनोख श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम बिनव करे प्रणाम। उदर ही विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम प्रथम लागो दो चरण को धनिये न चढ़ायो छिन्न लाख तले लाल लिया मेरे जीव के हेन पातले पड़े रहो धन्य नजर खोलवातम परम निरखो नेत्र मेरे जीव के ये चरण निमग्ना छोड़िए राखे माहे नयन ये निश्वत हक हर्ष किए मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजान।
नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु नंदलाल गोपाल दयाल नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु पास में मोहे बुला लेना पास में पास में मोहे बुला लेना पास में मझधार पड़ी नैया मेरी आकर के पार लगा देना मझधार पड़ी नैया मेरी आकर के पार नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु नंदलाल पास में मोहे बुला लेना पास में मझधार पड़ी नैया में के पार लगा देना के पार लगा देना नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु धन धान न मांगो तुझसे कभी धन कोई और न आस मुरारी मेरी कोई और न आस मुरारी मेरी मुझे चरणों में अपने बिठा के तेरे नाम का जाप करा देना मुझे चरणों में अपने बिठा के तेरे नाम का जाप करा देना नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु गोपाल प्रभु पास में मोहे बुला लेना प्यारे पास में मोहे बुला मझधार पड़ी नैया मेरी पार लगा देना पार लगा देना नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु नंदलाल
चाहता है सेवा मेरा हो जी चाहता हो जी चाहता है सेवा मेरा हो जी तेरी सावरी सूरत देखा करो तेरी सावरी देखा करो तेरे चरणों को धो कर पियो मुझे चरणों का दास बना लेना तेरे चरणों को धोकर पियो मुझे चरणों का दास बना लेना नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु नंदलाल गोपाल दयाल नंदलाल गोपाल दयाल मोह माया में मैं तो ऐसा फंसा मोह माया में मैं तो तेरा नाम भी लेना भूल गया तेरा नाम भी लेना मेरी अंत में होगी क्या क्या दशा करके मुझे तो बचा लेना मेरी अंत में होगी क्या क्या दशा करके मुझे तो बचा लेना नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु नंदलाल गोपाल दयाल पास में मोहे बुला लेना प्यारे पास में मोहे बुला पैसेधार पड़ी नैया मेरी हार करके हार लगा देना हार करके हार लगा देना हार करके हार लगा देना नंदलाल गोपाल दयाल नंदलाल गोपाल दयाल नंदलाल गोपाल दयाल प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लीला नृपौर सिंधु सम भरी जाग निराश ब्रजभूषण ताको करियो अब एक बचन प्रयास अब एक बचन विलास छठे प्रहर की सेवा छठे प्रहर की विधि सुनो वर्तमान जो होत ब्रह्म बोध की वृष्टि को भयो समय जग जोत भरी के बैठत साथ सब सकल मंगला माही प्रभु सनमुख बाणी पढ़े केशवदास सुताही श्रुति अस्मृति बहु ग्रंथित बुद्ध बहु खोले आए लाल दास जो बात सार अथर्वन लाए
हुक्म रूप पांच वचन ले गोकुल दास, ग्रंथ एक मिसकात को भाषा करें प्रकाश। वर्षा सभ्यत किया समय होत, उड़ी 11 लखे झटिति यथा श्रवण निज जोत। पढ़े कतेवन ग्रंथ तो मुल्ला एक अलंग, सुनी निर्णय दो करे वाणी प्रगट भंग। वाणी प्रगट भंग छठे प्रहर की विधि प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महाराजा छत्रसाल, उनके शिष्य ब्रजभूषण जी महाराज की यह पावन वृत्तांत मुक्तावली चर्चा का रसास्वादन आप हम सब कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी माताएं बहनें, बड़ा ही पावन अवसर हमारा व्यतीत हो चुका है। अब एक दिन बचा है, कल का दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी के बाद फिर वही अंधेरी रात, फिर वही घर के सारे व्यवहार। आप बड़े आनंद से मग्न होकर के 1 माह पर्यंत बीतक रस का आस्वादन कर रहे हैं, अपने संतों की गुरुजनों की जीवनी को श्रवण कर रहे हैं। कितना ज्ञान भरा है, कितना ज्ञान है हमारे गुरु महाराज की जीवनी में। देखिए श्रीदेव चंद्र जी महाराज की जीवनी कितनी मधुर, कितनी मिठासपूर्ण है। श्री प्राणनाथ जी की जीवनी में कितना संघर्ष है। ये सारी बातें आप हम सब सुन रहे हैं। कल समापन का दिन है और आज छठे, 7वें और 8वें प्रहर की थोड़ी थोड़ी बातें आप सभी के बीच रखेंगे, क्योंकि विस्तार करने का एक तो समय भी नहीं है, विस्तार से आप सभी श्रवण कर भी नहीं पाएंगे। छठे प्रहर की सेवा जब प्रारंभ होती है तो रात्रि के समय, क्योंकि 6 बजे तक की सेवा हो गई, अब 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक नहीं, 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक का है। 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक की घटना है। देखिए कब सोते हैं ये लोग पता नहीं चलता है, कब सोते हैं कब नींद लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा आत्माओं को ये पता है सोना क्या है संसार में। जहां नींद कभी आती ही ना हो, जहां पे पलकें हमारी झपकती ना हो, वहां जाके आराम करेंगे। संसार में क्या आराम करना, संसार का आराम तो हराम है। संसार में जितना आराम करेंगे तो हराम में रहने का जैसा है, कोई लाभ नहीं है। तो ये ब्रह्मा आत्माएं सोती ही नहीं है, सब जागृत अवस्था में रहती हैं, सब जाग रहे हैं। तो 6 बजे से 9 बजे की जो सेवा होती है, 9 से लेकर के 12 की जो सेवा होती है, अब उसके वृत्तांत को यहाँ सुनाते हैं। देखिए पद्मावतीपुरी धाम में एक गुम्मट जी मंदिर है, जहां पे आज प्राणनाथ जी विराजमान हैं। गुम्मट जी के ठीक सामने बंगला जी मंदिर है, जिनको बंगला साहब भी कहा जाता है। बंगला जी मंदिर बड़ा सुंदर बना है और बंगला जी मंदिर के ऊपर तांबे का छत ढला हुआ है, तांबे का। आपने सुना होगा एक काठमांडू से एक भवानी सेठ नाम के व्यक्ति आए नेपाल से पन्ना जी में, और आज से पता नहीं 100-200 साल पुरानी बात होगी, मुझे तो पक्का समय का ज्ञान नहीं है। तो आने के बाद वहां परिक्रमा करने लगे बंगला जी में। परिक्रमा करते समय उनके पैर में कांटा चुभ गया। जैसे कांटा चुभा, उन्होंने, उनके साथ और 2 सेवक भी हुआ करते थे, उन्होंने देखा सेठ जी आपके पैरों में तो कांटा चुभ गया है। मैं बोला बंगला जी मंदिर में कांटा कहां से आ गया? प्रणामी थे वो, सुंदर साथ थे, तो ये कांटा कैसे आ गया बंगला जी मंदिर में? सबको बुला के पूछा ये कांटा कहां से गिरा? मतलब ऊपर खपरेल लगाया हुआ है, खपरेल, मिट्टी के खपरेल लगाए हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं। पत्थर भी वहां ऐसे चौड़ाई वाले छोटे छोटे पत्थर भी आते हैं।
ये सब लगा हुआ है, तो ऊपर बंदर उछल कूद न मचाएं इसलिए कांटे डाल देते हैं ऊपर। तो जब बंदर उछल कूद मचाते हैं तो कांटे बंगला जी मंदिर में गिर जाते हैं। तो उस समय सेठ ने कहा, भवानी सेठ जी ने कहा, श्री प्राणनाथ जी के बंगला जी मंदिर के ऊपर बंदर उछल कूद मचाते हैं और यहां पे कांटे डालना पड़ रहा है, खपरेल का छत है, ये तो सही नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। ऐसा सोच करके उसी समय बॉम्बे गए। बॉम्बे जाकर के उन्होंने टनों का टन वहां से तांबा भेजा पन्ना जी में, तांबा का मोटा मोटा पत्र। काठमांडू जाकर के कारीगर लेके आए, कारीगर ला करके पूरा तांबे का छत लगा दिया। पूरे बंगला जी मंदिर में इतना मोटा तांबे का छत है, बहुत मोटा, बहुत बढ़िया तांबे का छत है। तांबे के छत की विशेषता क्या होती है, उसमें जितनी काई लगती है उतना ही तांबा मोटा होता है, पतला नहीं होता है। काई लगने पर उसका कोई नुकसान नहीं, उसमें जंग नहीं लगता है। काई लगती है, काई लगने से और मोटा हो जाता है वो। तो इतना मोटा तांबे का छत लगा हुआ है वहां पे। जब भवानी सेठ ने तांबे का छत लगाया, लगाने के बाद वहां पे बंगला जी मंदिर के पीछे के दरवाजे में एक ताम्र पत्र लिखा भी इस तांबे के छत को वही व्यक्ति बदल सकता है जो इस बंगला मंदिर में सोने का छत लगा सकता है। जो इसको निकाले वो कृपया सोने का छत लगाए। ऐसा करके वहां लिख करके और वहां कुछ दिन रहे, सेवा किया, फिर चले गए। बाद में उनका धाम गमन हो गया। अब सोने का छत कौन लगाए, वो भी इतना मोटा, सोना तो बड़ा महंगा है। तो वहां पे आज भी वो तांबे का छत लगा है। तो प्राणनाथ जी के मंदिर में सबने सेवा किया है ना। हर प्रकार के सुंदर साथ की वहां सेवा है, सभी प्रकार के सुंदर साथ वहां सेवा करते हैं। काठमांडू से नेपाल के सुंदर साथ भी आकर आज भी बड़ी सेवा करते हैं। गुजरात से आते हैं, खूब सेवा करते हैं। पंजाब के सुंदर साथ बहुत सेवा करते हैं। हर प्रांत के सुंदर साथ, पूरे देश के सुंदर साथ वहां जाकर के सेवा करते हैं। देखिए, जब श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद से, प्राणनाथ जी की कृपा से मुझे भी 2 साल पन्ना जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं रह करके मैंने बाणी बीतक चरचनी सीखी है। तो मैं भी एक झाड़ू खरीद के रखता था, झाड़ू। तो सुबह सुबह जब भी मौका लगे बंगला जी मंदिर के चारों ओर मैं झाड़ू मारा करता था, झाड़ू लगाने की सेवा करता था। मेरे को कोई वहां ये नहीं कहता था कि तुम झाड़ू मारो, अपने आप अपने मस्तिष्क में मुझे आ जाता था झाड़ू की सेवा मुझे करनी चाहिए। मंदिर में मेरी भावना होती थी मैं झाड़ू की सेवा करूं, मैं यहाँ सफाई करूं, है ना। जैसे आजकल बच्चों को, बेटा ये कर वो कर, देख यहाँ गंदा है, बोलते कहाँ है गंदा, किधर है गंदा, गंदा ही नहीं दिखता है आजकल बच्चों को, गंदगी नजर ही नहीं आती है। अब मैं तो उस समय बहुत छोटा था, 15 साल का, लेकिन मैं बंगला जी मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करता था। बंगला जी मंदिर को सफाई करें, पूरा बंगला जी के चारों ओर चबूतरे में झाड़ू मारने की सेवा करता था। एक समय भोजन प्रसाद मिलता था वहां, उस समय दिन में 1 बजे का भोजन चूक गए, फिर दूसरे दिन 1 बजे भोजन मिलने वाला है। मैं जब वहां रहा तब ऐसी व्यवस्था थी। तो रात्रि के समय बंगला जी मंदिर में क्या होता था, चर्चा प्रवचन होता था रात्रि 9 बजे के बाद। तो उस समय हम लोग जाकर के वाणी चर्चा सुनने बैठते थे। तो वाणी चर्चा पूरी होने के बाद अब वहां पे 1-1 मुट्ठी चना बांटा जाता है, आज भी 1-1 मुट्ठी चना बांटा जाता था। तो हम लोग हाथ ऐसे करके चना लेते थे। रात्रि के समय 1 मुट्ठी चना मिल गया, वो चना खा लेते थे, पानी पी के सो जाते थे। देखो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आपको क्या लगता है हमने अपनी जिंदगी मौज में काटी? नहीं, हमने अपनी जिंदगी तो बड़ी कठिनाई से हमने जिंदगी गुजारी है ना। बड़ी कठिनाई के साथ हमारा समय गुजरा है।
तीर्थों में, मंदिरों में, वृंदावन में जहां जहां रहे, कठिनाई के साथ समय को हम लोगों ने गुजारा है। उसी कठिनाई का फल प्राण जी की कृपा आज है, गुरु महाराज मंगलदास जी की कृपा है। आज भोजन मिला तो पा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, पानी पी के रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे। कुछ अपने पास पैसा होता था तो दूध ले लिया कुछ न कुछ। उस समय वहां पे 50 पैसे का आधा किलो दूध मिलता था पन्ना में, 50 पैसे का आधा किलो दूध। ये बात मैं बता रहा हूं 79 की बात है, 1979। हाँ 79 की बात बता रहा हूं। 50 पैसे का आधा किलो दूध मिलता था, 1 रुपया किलो। उस समय 1 रुपये में 2 दर्जन केले मिलते थे पन्ना जी में, 1 रुपया में 2 दर्जन केले। लेकिन 1 रुपया भी तो नहीं होता था, हमारे पास तो 1 रुपया ही नहीं होता था। हम क्या करें, 1 रुपया मिले तो 2 दर्जन केले खरीद के खा सकता था। लेकिन 1 रुपया कहां से लाएं, 50 पैसा कहां से लाएं। तो जब थोड़े से हाथ में पैसे होते थे तो मैं दूध ठेका लगा लेता था, मुझे दूध पीना है तो मैं 4 आने का 1 पैया दूध खरीद के पीता था। देखिए 4 आने में 1 पैया दूध खरीद के पीता था। उस समय पन्ना जी में 79 की बात है, कितनी पुरानी बात है, जब मैं पन्ना में रह रहा था उस समय की बात है। और मैं आपको एक दुख भरी बात बताता हूं, सुनना चाहिए ना आप लोगों को भी, हम लोगों का जीवन कैसा रहा। जब पन्ना जी में मेला होता था, मेले के समय बड़े बड़े सेठ लोग आते थे, जगह जगह से, है ना, बॉम्बे से, दिल्ली से, पता नहीं कहां कहां से बड़े सेठ लोग आते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जब सेठ लोग आते थे तो उस समय रिक्शा बहुत कम चलता था, रिक्शा बहुत कम, नाम मात्र का। तो बस अड्डे से पैदल चल करके सेठ लोग मंदिर में आते थे, गुम्मट बंगला जी में। गाड़ी वगैरह बहुत कम होती थी, सही व्यवस्था नहीं थी पन्ना में, सामान्य गांव रहा पन्ना उस समय, है ना। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, जब सेठ लोगों का जाने का समय होता था तो उन लोगों का अटैची उठा करके हम बस अड्डे में जाके बस में चढ़ा देते थे, बदले में 1 रुपया मिलता था। देखिए कोई कोई 2 रुपया भी दे देता था, कोई कोई लोग 1 रुपया देते थे हम लोगों को। फिर वहां से फटाफट मंदिर आ जाते थे, उनको छोड़ करके फिर कौन सा कोई जाने वाला है उनका सामान लेकर के फिर जाते थे, फिर 1 रुपया कमा लेते थे। तो देख लीजिए वहां मेला भंडारा होने का मतलब हम लोगों की कमाई हो जाती थी, विद्यार्थियों की। 1 रुपया, 50 पैसा, 2 रुपया कमा करके हमने अपना वहां गुजारा किया है। बोले सदगुरु महाराज की। आप लोग क्या समझते हैं, कैसे कैसे जीवन गुजारा, कैसे कैसे परेशानी में समय गुजारा। इसलिए जिसके दुनिया में माँ बाप नहीं है उन बच्चों को परेशानी झेलना पड़ता है। क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में गुजर गए तो मैं तो आश्रम में आ गया, फिर जीवन में दुख ही दुख है, सुख कहाँ है। जब तक गुरु महाराज के चरणों में रहे तो सुख मिला, और कालिम्पोंग सिलगुड़ी छोड़ करके पन्ना में और कहीं रहे वहां किसका प्यार मिले। कौन हमें प्यार से बेटा दूध पी ले बोले, कौन हमें ये कहे कि बढ़िया भोजन कर, है ना, फल खा ले, कौन बोले, कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन प्राणनाथ जी की कृपा दृष्टि में रह करके आज देखिए जीवन जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप सबके साथ प्रेम और श्रद्धा समर्पण का भाव आदान प्रदान कर रहे हैं। ये है सेवा की भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना। ये बचपन से ही बच्चों में आना चाहिए। सेवा करने के लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपने आप ही सेवा करें। लेकिन कई बार आश्रम में रहने वाले बच्चों को सेवा नजर ही नहीं आती है, देखती नहीं सेवा क्या करें, क्या सेवा करें। सब तो ठीक है, सब तो बढ़िया है, गंदा तो कहाँ है, गंदा गंदे के ढेर में खड़े होकर के कहाँ है गंदा बोल देते हैं। अब क्या करें, इन बच्चों को क्या समझाएं। तो फिर हम छोड़ देते हैं, बाहर से बंदा बुला के सफाई करवा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और देखिए
आज भी हमारी कुछ माताएं सुबह आरती में आने वाली, धन्य है ऐसी माताएं जो सुबह सुबह आरती में आती हैं। हमारी कुछ माताएं बहनें सुबह आरती में पहुंच जाती हैं गांव से चल करके, कितने सालों से आती हैं कुछ माताएं बहनें, धन्य है उनका जीवन, आरती में आ जाती हैं। हमारा मंदिर है, हमें आरती में आना चाहिए, हमें आरती में खड़े होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी भावना है। और माताएं बहनें सुबह सुबह मंदिर में इधर झाड़ू भी लगा लेती हैं, ये बहुत अच्छी सेवा है। आपके मन में सेवा करने की भावना स्वयं आ जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, तुम सेवा से पाओगे पार, तमें सेवाए पाम सो पार। गुजराती में, हिंदी में लिखा है, सेवा करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। अब देखिए श्री प्राणनाथ जी का चर्चा का समय हो चला है। 9 बजे से 12 बजे के समय चर्चा, सारे सुंदर साथ बैठे बंगला जी को घेर करके, बंगला जी बना हुआ है प्राणनाथ जी का, है ना, वहां पे बैठ करके चर्चा, सत्संग, प्रवचन। बहुत सारे राजपूत लोग आते हैं वहां पे। कौन कौन आके बैठते हैं? श्री प्राणनाथ जी के बाईं तरफ छत्रसाल महाराज बैठते हैं, बाईं तरफ, इस तरफ बाईं तरफ छत्रसाल महाराज बैठते हैं। छत्रसाल जी के बिल्कुल साथ में छत्रसाल जी के बिल्कुल साथ में रिश्तेदार, छत्रसाल जी के रिश्ते नातेदार, भाई हैं, पुत्र हैं, या पुत्र के समान जो लोग हैं बैठते हैं। कौन कौन? देवकरण जी, दुर्गभान जी, ये सब राजपूत लोग हैं और ये सब बैठते हैं। और महाराजा के साथ चंद्रहंस, ये सब राजपूत लोग हैं, रूप शाह। और इतना ही नहीं, किशोरी भाई, देवकरण जी के संग से उनकी जागनी हुई है। किशोरी भाई ये जो राजपूत हैं बड़े श्रद्धालु हैं, ये रोज आकर के बंगला जी मंदिर में झाड़ू पहुंचा करते हैं। देखो, राजा के संतान है, राजा के वंशज हैं, बंगला मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा करने की सेवा करते हैं, आज भी करते हैं, उनकी परंपरा आज भी बनी है। किशोरी भाई, किशोरी जी बड़े साधु स्वभाव के, सरल स्वभाव के, किसी ने कुछ बोल दिया सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े राजा के परिवार होकर के भी लड़ना झगड़ना उनके स्वभाव में नहीं है। ये किशोरी सिंह जी ऐसे हैं। देवकरण जी के संग से जागनी हुई पर्वत सिंह राणा, अमान रास राणा, नारायण दास राणा, ये सब वहां चर्चा प्रवचन में बैठते हैं। शक्ति सिंह राणा, जगत सिंह राणा, ये सब वहां पे बैठे हैं। दुर्गभान राणा, तुलाराम जी राणा, ये सब राणा लोग हैं, राजपूत लोग हैं, सब आकर के प्रवचन में बैठते हैं। दुर्गभान जी अपने यहां जब आते हैं तो आते समय प्राणनाथ जी की लंगर की सेवा में रोज 1 रुपया देते हैं, है ना। आज से 350 साल पहले का 1 रुपया आज का कितना होता है पता है आपको? 1 लाख के बराबर होता है। उस समय का 1 रुपया आज के, वो भी चांदी का, उस समय का चांदी का 1 रुपया। और आपको पता है या नहीं है, जिस समय भारत का 1 रुपया चांदी का होता था, उस समय अमेरिका का जो पैसा है ना, अमेरिका के पैसे की कोई वैल्यू थी ही नहीं। आज अमेरिका का डॉलर 83 रुपया हो गया, वहां के $1 के बराबर यहां का 83 रुपया हो गया। जब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तब भी डॉलर की वैल्यू कम थी, हमारी नोटों की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन देश को लोगों ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि अब हमारे देश की धन की वैल्यू डाउन कम हो गई है। फिर भी अगर आप कुछ देश में चले जाते हैं, मान लीजिए कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जाने के बाद आपका यहां का 1 लाख रुपया उस देश का 2 करोड़ बनता है। 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ 3 करोड़ बनता है। आज भी भारत के पैसे की बड़ी वैल्यू है। आप तो कुछ देश में हैं, उस देश में जाएंगे तो यहाँ के पैसे की, यहाँ का 100 रुपया वहां का 10,000 बन जाता है, बड़ी वैल्यू आज भी है। लेकिन अमेरिका आज विश्व में सबसे संपन्न माना जाता है क्योंकि वो हथियार बेचता है। अमेरिका लोगों को लड़ाता है
और हथियार सप्लाई करता है। उसके पास हथियार की कोई कमी नहीं है, और हमने कभी हथियार न बनाया न हथियार बेचा। हम भारत के लोग तो कभी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं। ये तो हमारे देश में मुगल लोग आए तो हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना सीखा, इन्होंने हमें लड़ाई झगड़ा करना सिखाया। पहले पहले राजपूत अपने अपने क्षेत्र में अपने मुकाबले में लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे राजपूत मुगल लोग आने लग गए तो राजपूतों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसके यहाँ पे सुंदर कन्या है, इसके यहाँ ज्यादा धन है, मुगलों को बोलते मेरा पड़ोसी राजपूत बहुत धनवान है, उसको लूटो। ये राजपूतों ने बहुत करवाया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए हमारे देश में राजपूतों में कभी एक हुए ही नहीं राजपूत। अगर महाराणा प्रताप के साथ सारे राजपूत जुड़ जाते तो आज देश में कभी अंग्रेज आते ही नहीं, ये सब लफड़ाबाजी होता ही नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप को किसी ने साथ नहीं दिया। सारे राजपूत महाराणा प्रताप से अलग हो गए, और वो अलग होने वाले राजपूतों में से ही ये मलौए के राजपूत हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य बता रहा हूं। जो महाराणा प्रताप से लड़ झगड़ के अलग होने वाले राजपूतों में से मलौए के राजपूत हैं। और आज क्या बोलते हैं, हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के वंशज कहां से बन गए आप तो महाराणा प्रताप से लड़ाई करके भागे हो। कैसे उनके वंशज हो गए? महाराणा प्रताप के साथ न देने वालों में आप लोग हैं, साथ देने वालों में नहीं है आप लोग। अगर साथ देते तो आप लोग भाग करके यहां आते ही नहीं, वहीं होते आज। आप लोगों के पूर्वजों ने, आप लोगों ने तो क्या बोले, पूर्वजों ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। तेरे को साथ देने तो अच्छा है कि हम भाग जाएंगे। भाग के यहां आ गए और यहां आकर के मलौया का गांव बसा लिया। बताओ, तो ये महाराणा प्रताप को साथ अगर देते आप लोगों के पूर्वज उस समय, है ना, 400 साल 500 साल पहले, तो भारत में मुगल आते ही नहीं, अंग्रेज आते ही नहीं, है ना। तो ये काम राजपूतों ने बिगाड़ा है उस समय के। अब की बात तो नहीं कर रहा हूं, तब के लोगों ने बिगाड़ा है। और मैं आपको बताता हूं, हमारा ब्राह्मणों का जो परिवार रहा, हम लोग भी भाग गए, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं करते थे। ब्राह्मण युद्ध नहीं करते थे। हमारे पूर्वज भी औरंगजेब के समय में उससे पहले भाग गए। जैसे मैं कान्यकुब्ज का ब्राह्मण हूं, मैं कान्यकुब्जी ब्राह्मण हूं। कान्यकुब्ज मेरा गांव है, मेरा पूर्वजों का स्थान कान्यकुब्ज है। कान्यकुब्ज से भाग करके पहाड़ों में जाके धर्म बचाने के लिए छुप गए। तो हम भी भगोड़े हैं, आप भी भगोड़े हो, है ना। आपके पूर्वज भी भगोड़े हैं, हम भी भगोड़े। इसलिए हम यहां मंदिर में भगोड़े इकट्ठे हो गए। भगोड़े मिलकर के पकौड़े खा रहे हैं। बताओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगोड़े इकट्ठे हो गए और खा रहे गुलगुले और पकौड़े, यहां मस्ती ले रहे। बताओ, है ना। मेरा कहने का मतलब, हमारे पूर्वज उस समय महाराणा प्रताप को साथ देते। देखिए कितनी बड़ी बात है, बड़ी विडंबना है, बड़ी भारी विडंबना है। पानीपत की लड़ाई में किसी राजपूत ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया पानीपत की लड़ाई में। और अंत में जाकर के उनकी दोनों आंखें तोड़ दी गई, बाहर ले जाकर के उनको मार दिया गया, यूं समझ लो। तो कहने का मतलब है, हमको एक होना चाहिए। आज भी हम एक नहीं हैं, आज भी हम एक नहीं हैं। ये तो प्रणामी है, ये तो फलाना है, ये तो ढिसकाना है, ये तो ये है। करते रहो, लड़ते रहो और मुसलमान भारत में बुलाते रहो, और हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा। फिर हमारी बहू बेटियां मुसलमान के घर बर्तन मांजने चली जाएगी, फिर पता चलेगा। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है। एक होना है, एक सूत्र में बंधना है, देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है। अरे कम से कम हिंदू तो एक हो जाएं। हमारा देश जब बिगड़ा है, तब तक हिंदुओं की लापरवाही से बिगड़ा है, मुसलमान की लापरवाही से नहीं बिगड़ा। हिंदुओं की लापरवाही से ही हमारा देश बिगड़ा है। हमें ये देश हमें धिक्कारता है, धिक्कार है हिंदुओं तुम लोगों को
तुम लोगों ने मेरी रक्षा नहीं की, इस देश की तुम लोगों ने रक्षा नहीं की, राम कृष्ण के भूमि की तुम लोगों ने रक्षा नहीं की। इस देश का टुकड़ा करके हमने पाकिस्तान बनवा दिया, इस देश का टुकड़ा करके हमने अफगानिस्तान बनवा दिया, इस देश का टुकड़ा करके हमने श्रीलंका बना दिया, इस देश का टुकड़ा करके हमने म्यांमार बना दिया, इस देश का टुकड़ा करके हमने अलग अलग राष्ट्र बना दिया। ये सब हमारी गलती है, हमारी, हम सब की गलती है। मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरे पूर्वज भी शामिल हैं उसमें। तो आज हमें जागने का समय है। यही तो प्राण जी वाणी में भी तक में समझाते रहे, हे राजपूतो एक हो जाओ, राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। और हमारे देश में फिर वो लोग ना आए जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए प्राणनाथ जी का यही तो आह्वान था। ये सारे राजपूत प्राणनाथ जी के बंगला जी में बैठ करके बड़े आनंद से चर्चा सत्संग प्रवचन सुनते हैं। तो दुर्ग भान जी रोज 2 लवंग लेके आते हैं, लौंग, और साथ में 1 रुपये की सेवा देते हैं। सूरत सिंह यहाँ पे आते हैं और मकरंद गिरधर भगवान दास से सब आते हैं। बड़े सारे सुंदर साथ हैं और कुछ सुंदर साथ आकर के पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उठ करके सब सुंदर साथ को प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम बोल करके प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं, है ना। आप लोगों की तरह सीधा आगे सीधा बैठ गए, ऐसा नहीं। सीधा आओ, राज्य को प्रणाम करो, सिर झुका के सब सुंदर साथ को प्रणाम करो, फिर अपनी जगह बैठो। सुंदर साथ में भी तो राज्य विराजमान है ना, ये भावना हम सबकी आनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे सब इकट्ठे होकर के बैठ गए। केशवदास जी वाणी लेकर के बैठ गए, कोई भागवत लेकर के बैठ गया, कोई रामायण लेकर के बैठ गया, कोई ग्रंथ लेकर के बैठ गया। मुरलीधर जी कान कम सुनते हैं, दाईं तरफ प्राणनाथ जी के पास आकर के ऐसे करके बैठ गए। गुरु महाराज क्या क्या सुनाते हैं, एक भी शब्द चूकना नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से मुरलीधर जी सुनते हैं, कान कम सुनाई देता ना उनको, इसलिए निष्ठाबंद भावना से सब आते हैं। देखिए यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं, सुखदेव सिंह राणा है, नरसिंह दास राणा, निरंजन दास हैं, छतई हैं, प्रवीण जी हैं, गंगाराम है, नाहना भाई हैं, संत दास जी हैं, घनश्याम जी हैं, पुजारी जी हैं, नाम आ गया आपका, नारियल तोड़ो। बिहारी दास जी हैं, बिहारी दास झड़ूला करके भी, बिहारी दास झड़ूला वो भी हैं। एक और बिहारी दास जी हैं, बनवाली दास जी हैं, भगवान दास जी हैं, धनजी भाई, लालमणि, शंकर दास, बल्लभ दास जी, ऐसे सुंदर साथ हैं। प्राणनाथ जी के पीछे खड़े होकर के 3 घंटा प्रवचन सुनते हैं, खड़े होकर के। वो कभी बैठते नहीं हैं, कैसे खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रवचन सुनते हैं 3 घंटे तक। सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, लेकिन खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रवचन सुनते हैं गुरु महाराज का प्रवचन। खड़े होके देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी श्रद्धा है ना। खड़े होकर के प्रवचन सुनते हैं, बल्लभदास खड़े होकर सुनते हैं, संत दास जी, सुखदास जी और बिहारी जी, मोदी जी, असाऊ दास जी, अग्रदास भट्ट जी, ये जो सुंदर सा प्रवचन में आते ना, उन सब का नाम है। कोई बात नहीं, अगली बार आपका भी नाम लिखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लच्छीदास साधु, लच्छीदास जी जिनके पास पारसमणि हुआ करती थी, पारसमणि, तो एक बार प्राणनाथ जी के पास अगर लच्छीदास जी ने कहा, गुरु महाराज मेरे पास पारसमणि है, अगर आप लोहे में लगा देंगे पारसमणि तो लोहा सोना बन जाता है। प्राणनाथ जी ने कहा दिखाओ तुम्हारी पारसमणि। तो प्राणनाथ जी ने पारसमणि को पकड़ा, देखा है तो पारसमणि है, उस पारसमणि को ले जाकर के कुंड में ले जाके फेंकवा दिया। इतनी महंगी चीज फेंकवा दिया पारसमणि। तो लच्छीदास जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे, गुरु महाराज इतनी महंगी चीज
जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतना धन देने वाला पारसमणि आपने तो कुंड में फेंकवा दिया, वो तो पता नहीं कहां चला गया, नीचे गहरे कुंड में। अब मेरा क्या होगा? तो दुखी होने लगे। तो लच्छीदास जी को कहा, तुमने जो लोहे का कड़ा हाथ में डाल रखा ना, लोहे का इतना मोटा सा कड़ा, ये निकाल के मेरे को दो और ये ले जा करके गुम्मट जी मंदिर के पीछे दरवाजे में लटका दो। और ये कड़ा इतना प्रतापी होगा, कहीं भी पन्ना क्षेत्र में आसपास संकट आने वाला होगा, वो कड़ा अपने आप हिलता है, खटखट 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 बजता है, आज भी अपने आप बजता है वो कड़ा, लच्छीदास जी का कड़ा। और अब तो लोगों ने हाथ लगा लगा के 350 साल में घिस घिस करके पतला सा रह गया है ना। वो कड़ा आज भी लोहे का वहां लगा है। उस लोहे के कड़े को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लच्छीदास महाराज जी का ये बाजू कितना मोटा था, इतना बड़ा है वो कड़ा, इतना बड़ा है ना, आज भी लटका हुआ है। तो ये बाजू में पहनते थे, इतना बड़ा कड़ा, तो इतना बाजू उनका कितना मोटा था होगा, लच्छीदास जी का कद काठी कितनी थी होगी, तो ये आज भी वहां लटका हुआ है। और प्राणनाथ जी ने वरदान दिया, जो तुम्हारे इस कड़े को श्रद्धा से पास आकर के जल से धो करके ले जाएगा जल, तो उसका पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाएगी, शरीर के रोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया श्री प्राणनाथ जी ने। तो जाके लच्छीदास जी चुप हो गए। ये भी प्रवचन में आकर के बैठते हैं। बेनीदास जी हैं, एक भाई का नाम तो बाघ जी भाई है, बाघ। एक का नाम शोभादास है, प्रवीण जी गंगादास, राघवदास, द्वारिकादास, वल्लभदास। एक और आरती का काम करने वाले प्रवीण जी हैं, बड़े चर्चा में आते हैं। अब बहुत सारे नाम हैं, सब चर्चा प्रवचन में आकर के बैठते हैं बड़े आनंद के साथ। और जब प्रवचन में आकर के बैठते हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई कोई कैसे आता है, सतगुणी बन करके आता है, कोई कोई रजगुणी बन करके आता है, कोई कोई तमोगुणी बन करके आता है, कोई कोई पुष्टि में आता है, कोई कोई मर्यादा में आता है, कोई कोई प्रवाह में आता है। पुष्टि का मतलब समझते हैं, मुझे जाना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, अपनी आत्मा के आहार समझ करके आने वाला पुष्टि में आने वाला है। और दूसरे होते मर्यादा में आने वाले। वित्त कथा चल रही है, नहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे, या मंदिर से ही गुरुजी बोलेंगे तू तो आती नहीं है, तो इसलिए मर्यादा पालने के लिए आ जाते हैं, है ना। कभी कभार भूले भटके आ गए, वो भी आने के बाद बेचैन, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी उठ के घूमने ही लग गए इधर उधर। मन नहीं है प्रवचन सत्संग में, एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, मन बड़ा बेचैन है। पता नहीं किस लिए बेचैन है, यही नहीं पता। है ना, बेचैन नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए जो उपाय बन जाए कर लेना चाहिए। इसलिए मन को शांत रखें, मन को ज्यादा बेचैन ना बनाएं, मन को जितना हो सके स्थिर रखने का प्रयास करें। प्रवचन में आके बैठे मन लगा के सुने, एकाग्रता से सुने, या तो प्रवचन में आए ही ना। जब मन नहीं लगता तो आना ही क्यों, आते हैं तो मन लगा के बैठे, मन लगा के सुने, है ना, आनंद से सुने। तो कोई मर्यादा में आते हैं, कोई पुष्टि में आते हैं, कोई प्रवाह में, सब जा रहे हैं, चलो हम भी चले जाते हैं। मन लगेगा तो बैठेंगे, नहीं तो वापस। थोड़ा रोक के देखना, गाड़ी आधा घंटा नहीं जाना चाहिए, गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए। मन लगेगा तो सुनूंगी, नहीं तो वापस चली जाऊंगी घर। गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना। तो कहने का मतलब है मन एकाग्र हो, मन टिका रहे, है ना। मन को नहीं टिकाएंगे तो फिर क्या मिलेगा। और अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है नवदा भक्ति होती है। नवदा भक्ति का नाम है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। अब नवदा भक्ति को तीन गुण से गिन लो, है ना। नवदा भक्ति को 3 गुण से
मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा? 9 3 27 बनेगा ना। अब 27 को पुष्टि मर्यादा प्रवाह से फिर गुना करो, 3 से फिर गुना करो, कितना बनेगा? 81 बन जाएगा ना। 81 भक्ति ये आम लोगों की भक्ति है। आम लोग ये भक्ति 81 प्रकार की भक्ति करते हैं। आम कोई भी जो करने वाले भक्ति 81 प्रकार की भक्ति करते हैं। तो 82वीं जो भक्ति है वो वल्लभाचार्य जी महाराज ने 82वीं भक्ति का मार्ग बताया। और 83वीं भक्ति, जो 83वीं भक्ति है, तो 83 भक्ति कौन करते हैं? कबीर जी हो गए, ये सब बड़े बड़े जो पहुंचे वे संत महात्मा। और 83 भक्ति में परम धाम के 25 पक्ष को जोड़ दो तो कितना बनेगा? 108 बनेगा। ये 108 संख्या है हमारी। यही 108 संख्या की माला हम लोग गले में डाल करके इस भक्ति के मार्ग को याद करते हैं। ये 108। अब प्राणनाथ जी चर्चा में समझाते हैं, देखो परम धाम में 5 चीज है। पिछले साल आपको सुनाया होगा, अगर भूल गए तो उससे पहले मैंने सुनाया था। परम धाम में क्या क्या 5 चीज है बताइए? परम धाम में क्या क्या 5 चीज है? 5 चीज मतलब 5 क्या बोले अब? 5 स्वरूप। परम धाम में 5 स्वरूप हैं। तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं बता दूंगा। याद रखना भी नहीं, फिर अगले साल बताने का मजा ही नहीं आएगा ना, याद रहेगा तो। पहले से आपको पता रहेगा तो फिर बताने का क्या फायदा है। परम धाम में परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। सबसे पहले श्री राजी महाराज, श्री कृष्ण जी। राज जी कह लो, कृष्ण जी कह लो, एक ही चीज है, कोई भेद नहीं है। हम लोग राज इसलिए बोलते हैं कि सब जगह उन्हीं का शासन चलता है, तो राज बोलते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण नाम है। राज जी बोलो, कृष्ण जी बोलो। सबसे पहले श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री राज जी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी। कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद परम धाम में रहने वाली 12,000 आत्माएं। कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म। कितने हो गए? अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म की घरवाली धर्मपत्नी, जिनको लक्ष्मी जी कहा जाता है। कितने बन गए? परम धाम 25 पक्ष में ये 5 रहते हैं। वहीं पे हमने जाना, हमारी आत्मा वहीं पहुंचानी है। हम भी उसी में रहने वाले हैं, हम भी कोई अलग नहीं है, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। परम धाम में राज जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, उनकी धर्मपत्नी, सुंदर साथ। कितने हो गए? हो गए ना 5। तो ये 5 परम धाम में रहते हैं। परम धाम 25 पक्ष में ये 5 शक्तियां रहती हैं, 5 स्वरूप रहते हैं। अब वहां पे जानवर हैं, ये हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन मुख्यतः ये 5 स्वरूप हैं। इनकी महिमा प्राणनाथ जी चर्चा में बता रहे हैं, प्रवचन में बता देते हैं ना। लीला पंच स्वरूप सह ठौर ठिकाने रीति, ताकि हकीकत कहते हैं प्रेम ज्ञान की नीति। परम धाम में 5 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। ये 5 अलग नहीं है, ये 5 अलग नहीं है। राज जी, श्यामा जी, सुंदर साथ, अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी, ये अलग नहीं है कोई भी, सब एक ही है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। अब उसके बाद श्री प्राणनाथ जी परम धाम का वर्णन करते हैं। 25 पक्ष का वर्णन करते हैं। पहले 25 पक्ष में क्या क्या है? क्या है? सीधा सीधा सबको याद है। धाम है, तालाब है। धाम का मतलब क्या हुआ? रंग महल, परम धाम का रंग महल। तालाब का मतलब क्या हुआ? हौज कोसर तालाब होगा, जिसको संस्कृत में मदियम सर ऐसा बोला है। उसके बाद कुंज निकुंज वन हो गया। उसके बाद माणिक पहाड़ की नहरें हो गई और वन की शोभा हो गई, है ना। वन है ना, बड़ा वन। 3 प्रकार के वन है प्रदा में, बड़ा वन है, मधुवन है, महावन है। सबसे बड़ा महावन है। और ये बड़ा वन और मधुवन महावन के वृक्ष आपस में आगे जाकर के सब घुलमिल हो जाते हैं। तो बड़ा वन के वृक्षों की जो लाइन आई है, महावन की जो, वो सब
अलग अलग करके हमें देखना पड़ता है सब एक जैसे वृक्ष का परम धाम को घेर करके, रंगमहल को घेर करके चारों ओर वृक्ष फैले हुए हैं और वृक्षों की ऊंचाई अलग अलग है, वृक्षों की ऊंचाई अलग अलग है और वृक्षों की ऊंचाई ऊपर जाकर के ऐसे छत की तरह बनी हुई है। उस छत में आप हम लोग जाकर के वृक्षों के छत में दौड़ लगा सकते हैं, खेल सकते हैं, छुप सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। चले? अभी नहीं जाएंगे, इतना आनंद आएगा परम धाम में, चले हम लोग? अभी नहीं जाएंगे, कोई जाने को तैयार नहीं है ना? अभी तो बहुत काम करना है संसार में, है ना? कितना सारा काम करना रह गया है, बच गया है, तो बाद में जाएंगे। जब जाएंगे तो बातें करेंगे, जो जो चले गए उनको पूछेंगे, प्रधान जी को पूछेंगे, बलवीर जी को पूछेंगे कैसा चल रहा है परम धाम में, क्या क्या कर रहे हैं परम धाम में। तो कहने का मतलब है हम सब की आत्मा मूल तो वही है, सुरता तो वही है। अब यहाँ पे वर्णन करते हैं हौज कोसर महातालाब है, 24 पहल का महल है, माणिक पर्वत की शोभा की महिमा है, वन की नहरें बनी हुई हैं और 4 पंक्ति वाले चौकोर महल बने हैं, रंग महल जैसे ही हवेली बनी है, 4 हार की हवेली। अरे ये सारी चीजें परम धाम में नजर आती है और हम वहीं से यहां आए हैं। परम धाम में सब देख देख करके परेशान होके यहां है। परम धाम देख देख करके ना, परम धाम से बढ़िया तो संसार है। यहां कितना आनंद आता है देखो, है ना? एक बार मैं पिछली बार सिलीगुड़ी में मैं अभी तक चर्चा सुना रहा था तो मैंने कहा परम धाम में जो सब्जी बनाने का मन करे ना तो सब्जी तोड़ो और छोंक दो, सीधा सब्जी उठाओ और छोंक दो, सीधी सी बात है। तो मैंने प्रवचन में कहा मजा तो तब आएगा सब्जी तोड़ें, लाएं, उसको चुगें, चाकू से टुकड़ा टुकड़ा करें, फिर छोंक लगाएं, फिर बन के तैयार हो जाए तो खाने का मजा भी आए। उठाओ छोंक दो, खाने का भी क्या मजा आएगा? फिर थोड़ा मजा तो आए खाने पीने का, थोड़ी मेहनत तो लगे उसमें, है ना? रोटी बोलते मुंह में रोटी घुस जाता है, मजा नहीं आएगा परम धाम में। यहाँ तो रोटी बोलने से आटा लाओ, आटा सानो, नमक डालो और उसको गोल गोल बना करके फिर ऐसे बेलो, बेलने के बाद तवा में इधर सेको उधर सेको, कच्चा रह जाए तो कोई मेरे जैसा नाराज हो जाएगा, पका हुआ है तो मेरे जैसा खुश भी हो जाएगा। तो कितना बढ़िया काम है यहाँ पे, है ना पुजारी जी? बढ़िया काम है ना परम धाम संसार में। परम धाम में से यहाँ संसार में बढ़िया है। परम धाम में चाय पीने को नहीं मिलने वाली, यहाँ चाय खूब पियो, है ना? परम धाम में चाय है ही नहीं, यहाँ चाय खूब पीना चाहिए, बढ़िया आनंद ले लो संसार का। दोबारा संसार में परम धाम में चाय पीने की इच्छा हो गई और चाय तो वहां है ही नहीं, परम धाम में संसार में है तो आना पड़ेगा यही चाय पीने के लिए, चाय पी के फिर वहां जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब रज के चाय पियो, रज के संसार का आनंद लो, ताकि वहां जाने के बाद यहां की कोई याद ही ना आए, है ना? इसलिए परम धाम 25 पक्ष को याद करो, जमुना जी को याद करो, ताल पाल को याद करो, पंचदेव, है ना? जो परम धाम में जो 5 स्वरूप हैं उन सब को याद करो। ये सब आनंद हमें लेना चाहिए। आइए अब सब लोग गाते हैं, बड़ा सुंदर भजन है, तो भजन एक बार आप सभी के बीच गाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय 15-20 मिनट ज्यादा लग सकता है, क्योंकि कल तो समापन है, आज अंतिम बैठक है, कल का बैठक तो छोटा ही होने वाला है। आइए आप हम सब मिलके गाएं भजन, ताकि पुजारी जी को नींद भी ना आए, आप सबको भी आनंद आए। जहां कर्ण कर्ण में है नूर भरा, आई हो गया क्या? जहां कर्ण कर्ण में है नूर भरा और शोभा परम, तो परम धाम है हमारा। जहाँ कर्ण कर्ण में है
कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज निकुंज सुहाना, कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज निकुंज सुहाना, है पाट घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक फिर चांदनी चौक सुहाना, शोभा इनकी मुख से ना हो लगता कितना प्यार, परम धाम जहाँ कण कण में हो नूर भरा और शोभा परम, आती है बहारें इच्छा से और वृक्ष भी सजदा बजाए, आती आती है हवाएं इच्छा से और वृक्ष भी सजदा बजाए, आती पशु पक्षी वहाँ के मिलजुल कर हैं गीत पिया के गाए, पशु पक्षी वहाँ के गीत पिया की गाए, गीत पिया की गाए, दिन रात पिया के दर्शन होते बोले जय जयकारा, परम धाम हमारा परम धाम, जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम पारा, परम धाम हमारा, है मोल मिलावे की शोभा अति सुंदर अधिक निराली, है मोल श्री राज श्यामा जी बीच विराज सब सखियां भई खुशहाली, श्री राज श्यामा जी बीच विराज सब सखियां भई खुशहाली, सब सखियां भई खुशहाली, सुकृता से
एक ये परम धाम की ही बातें करते हुए परम धाम का चिंतन करते करते रात्रि का समय गुजर रहा है। अब श्री जी का विश्राम करने का समय यानी 7वां पहर आ गया। 7वें पहर में सब सुंदर साथ अपने अपने घर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी के लिए विश्राम करने की पूरी व्यवस्था कर दी। कोई श्री जी के प्राणनाथ जी के चरणों को धो रहा है, कोई शरीर की मालिश कर रहा है, कोई श्री जी को जल की सेवा, जल पिलाने की सेवा कर रहा है, कोई जो तख्तपोश है ना उसको सजा करके उसमें मच्छरदानी या चंदवा वगैरह लगाने की तैयारी कर रहा है। और श्री प्राणनाथ जी मानिक बाई के घर में चले गए। वहां जाकर के लघु शंका आदि से निवृत्त हो गए। जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो पूर्ण करके वापस आ गए। वापस आने के बाद जब प्राणनाथ जी वापस आते हैं तो पावड़ा बिछाया जाता है। प्राणनाथ जी को जमीन में चलने देते नहीं हैं। गुरु महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा है। और वहां से आए और श्री बाईजी महारानी कान में कुछ कहती हैं, आप विश्राम करो, मैं भी विश्राम करने अपने कक्ष में चली जाती हूँ। यूं कह करके बड़े आनंद के साथ सब विश्राम करने चले जाते हैं। जीजी बाई उसी समय आती हैं। आकर के कहते हैं, गुरु महाराज आप एक बार मेरे सिर पे हाथ रख दो, थोड़ा ऐसे करो, एक बार होता ना ऐसे कर दो एक बार, तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। सुबह चर्चा में भी नहीं उठ पाऊंगी मैं, तो अच्छी नींद आ जाती है ना। थोड़ा सिर पे श्री जी हाथ रख देते हैं ना, तो ऐसा बड़ा आनंद लेते हुए सुंदर साथ सब पूरी व्यवस्था हो गई विश्राम की। तो वहां जाकर श्री जी विश्राम कक्ष में चले गए। अब विश्राम करने के बाद अब जो प्राणनाथ जी ने जो ज्ञान सुनाया 8वें प्रहर में उसी ज्ञान को लेकर के सब बातचीत करने लगते हैं। नींद ही नहीं आती है लोगों को, नींद आती ही नहीं है। तो सब बड़े आनंद के साथ वहां बैठे हैं और सब लोग मिलकर के गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? सदा आनंद मंगल में, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख में पाई, ये सुख में पाई, सदा इस कसुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रही, सदा अंतर आत्म छकी रही, सदा
छत्रसाल भज धाम धनी को, महाराजा भज प्राण प्रीतम को, और देवन सो क्या सदा कृष्ण भजन मगन, से प्राणनाथ प्यारे की। अब 8वें प्रहर में जाकर के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये 8वां प्रहर, 8वें प्रहर के वृत्तांत में श्री प्राणनाथ जी विश्राम कर रहे हैं और सभी सुंदर साथ बंगला जी में एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है जिसको काका की कोठरी बोलते हैं। तो वहां जाकर के सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहां बैठ करके जो प्राणनाथ जी ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को दोहराते हैं। कोई कहती है हाँ ये मुझे पता है मैं आपको सुनाती हूँ, दूसरी कहती नहीं ये मुझे पता है ये मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे आपस में उसी ज्ञान चर्चा का लेन देन करते हैं और कोई बात वहां होती नहीं है। और कोई शंका मन में हो तो एक दूसरे को शंका निवारण करने के लिए प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब दूसरे दे देते हैं, है ना। कैसे कैसे कहाँ है तो किसी के मन में शंका हो जाए परम धाम में पहाड़ कितने हैं, शंका हो जाए मान लो कितने पहाड़ हैं परम धाम में, तो अब दूसरे ने जवाब दे दिया अरे आपको पता नहीं परम धाम में 2 पहाड़ हैं, माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़। दूसरे ने जवाब दे दिया तो माणिक पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, पुखराज पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की महत्ता बता देते हैं इतनी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई है। तो ये पहाड़ नहीं है ये बिल्डिंग है, वहां कोई पहाड़ नहीं बना है परम धाम में। ये बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है इतनी है इतनी है कि उसका कोई पारावारी नहीं है। आपको मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी समय के हिसाब से भी नहीं बता सकता, क्योंकि 1 लाख 2 लाख फुट 10 लाख फुट की ऊंचाई नहीं है, उससे ज्यादा है। तो इतना ही समझ लो बहुत ज्यादा ऊंचा है। और वहां लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन हुआ कि मुझे 500वीं भवन में जाना है वही मिल जाएंगे, चमत्कार हो जाता है। मुझे 500वीं मंजिल में जाना है 500वीं मंजिल में जाना है, आंखें बंद करके सोचो अपने आप को 500वीं मंजिल में पाएंगे, है ना। 502वीं मंजिल में जाना है तो आप सोचते वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा है ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक है, अपने आप राजी ने सब ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है। अब यहां तो किसी को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, वहां लिफ्ट ही नहीं है तो चढ़ने की जरूरत ही नहीं, सोचना तो है। सोचने के लिए डरना नहीं चाहिए, है ना, सोचने के लिए डरना नहीं चाहिए। तो किसी सखी के मन में इच्छा हो गई मुझे तो आज लीची खाने का मन है, तो लीची खाने का मन है बोलते लीची मुंह में आ जाता है, लीची मुंह में आ जाता है, लीची खा लो। खाने के बाद जहां से लीची मेरे को मुंह में आया वहां पे लीची नहीं होगी, देखे लो वहां भी लीची पड़ी होती है। तो ऐसे किसी को आम खाने का मन होगा, इतना बड़ा आम मुंह में गिर जाता है, खा लो बढ़िया से, है ना। तो सब परम धाम में इच्छाचारी मन बेगी, इच्छा के आधार पे आपने सोचा सब पूरा हो जाता है। ऐसे परम धाम में ये सारा नेत्र मूदे नेत्र मिलत नेत्र कछु ना मिलत सुने फेर पुनि कान। कुछ आंखें बंद होती श्री जी की झपकी सी आई होती है, कोई सुंदर साथ गलत बोलते हैं ना तो झट से प्राणनाथ जी कहते हैं तुमने यहाँ पे गलत बोला, इसको ठीक करो। ऐसे ध्यान उधर ही बना रहता है, आराम से श्री प्राणनाथ जी सारी बातें सुनते रहते हैं, ध्यान से सुनते रहते हैं। तो परम धाम 25 पक्ष की बातें तो हो गई। अब परम धाम में किस भौम में क्या है ये 8वें प्रहर में सुंदर साथ बैठ करके बातें करते हैं। आइए परम धाम में किस भौम में क्या है उसको समझने से पहले एक भजन है बड़ा सुंदर, आप लोग गाते हो,
वो भजन आप लोग गाए, क्योंकि मेरे को भजन आता नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, राह मोक्ति दा टोलइए, तारतम दे ज्ञान बिचों बोते चुन चुन रोल लइए, मोक्ति दा टोल लइए, तारतम दे ज्ञान बिचों बोते चुन चुन रोल लइए। साडे प्राण प्यारे ने, साडे प्राण प्यारे दुनिया दे विच आके लखा आटी चतारे ने, विच आके लखा आटी चतारे, ये वक्त सुहावना वक्त सुहावना के मानव जन्म मत मुड़ नहीं आना, दिल जोड़िया दा जुड़दा नहीं, दिल जोड़िया दा जुड़दा नहीं, विषयों दे विच आके मन भोड़िया दा मुड़दा नहीं, मन भोड़िया दा ऐसा रूप न्यारा परम धाम जो बसरा, साडे राजा प्यारा परम धाम जो बसरा, साडा राज प्यारा। जीवन सफल बना लइए, जीवन सफल बना लइए, इस दिल दे अंदर ओदी जोत जगा लइए, जीवन सफल बना लइए, इस दिल दे ओदी जोत जगा लइए, तारतम दे ज्ञान बिचों बोते चुन चुन रोल लइए, बोते चुन चुन रोल लइए, बोते चुन चुन रोल लइए। से प्राणनाथ प्यारे की जय। अब परम धाम का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करके, आज परम धाम ही परम धाम चलेगा, है ना। थोड़ा संक्षिप्त वर्णन इस भजन के माध्यम से सुन करके आज के प्रवचन को यहाँ विराम देंगे, क्योंकि बड़ी सुंदर खुशबू महक रही है, बड़ी सुंदर खुशबू महक रही है, और इस खुशबू का भी आनंद लेंगे। कल तक तो बदबू महक रही थी, आज खुशबू महक रही है, तो कभी कभी खुशबू का भी आनंद लेना चाहिए, कभी कभी बदबू का भी परम आनंद लेना चाहिए। क्या करें, अब जो महकता है ना, तो ये तो सारी चीज अपनी नहीं है, जो है तो है। तो आइए एक भजन हम साध्वी जी से श्रवण करें, उसके बाद फिर आगे छोटा सा प्रसंग पूरा करके आज की चर्चा को विराम दे देंगे। सब गाएं, सब गाएं। Thank you.
पिया एक गल मेरी मंजिल सन फिर करा पिया एक गल मेरी धाम दी सैर करा पिया एक गल मेरी मंजिल सनो धाम दी सैर करा पिया एक गल मेरी मंजिल इस गल गा मेरी मंजिल धाम दी सैर करा पिया एक गल मेरी मंजिल एक गल मेरी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखिए परम धाम में एक महल है जिस महल का नाम है रंग महल। बड़ा सुंदर रंग महल बना है और इतना सुंदर रंग महल बना है और उस रंग महल कितना ऊंचा है? हाँ 9 भौम 10वीं चांदनी वाला है। पहली भौम का वर्णन फिर दूसरी भौम का वर्णन करते हैं और ऊपर चढ़कर भुलवनी मंदिरों की चितवनी कराते हैं श्री प्राणनाथ जी। तीसरी भौम के प्रसंग पर श्री राजी का बैठक है, झरोखे का वर्णन करते हैं। पशु पक्षियां प्रणाम करते हैं राजी महाराज को। पशु पक्षी का मुजरा लेवे सुख सबन, सुख राजी सबको सुख पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी वहां हैं परम धाम में। परम धाम में सारे जानवर हैं, गाय भी है लेकिन दूध निकालना नहीं पड़ता, कोई दूध पीता ही नहीं है वहां, है न। गाय भी हैं और वहां पे सारे जानवर हैं। अब सबसे बड़ी समस्या एक है, मैं आपको बताता हूं आपकी जानकारी के लिए। ये नेट पे भी सब लोग सुन लें, आप लोग भी ध्यान से सुनना। परम धाम में सुअर भी है, परम धाम में सुअर है, नाम आता है। परम धाम में सुअर भी है। तो अब ये मुसलमान लोग मोहम्मद अगर परम धाम कैसे जाएंगे? वहां तो सुअर है। इसलिए राजी ने पहले परम धाम में सुअर रखा हुआ है, मुसलमान वहां ना जाएं बोल करके, इसलिए कोई नहीं जाएगा, हम ही लोग जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुसलमान सुअर को हाथ नहीं लगाते, सुअर को देखते नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो सुअर है। जहां सुअर है वहां तो ये लोग रहते नहीं है। किसी भी मुस्लिम देश में सुअर नहीं होता है। अब ये जहां परम धाम में तो सुअर भी है, नाम आता है वाणी में सुअर। परम धाम में तो सारे जानवर हैं, जो वहां हैं वही तो यहां हैं। जो परम धाम में है ना वो चिन्मय है, वो कभी मरने वाले बूढ़े होने वाले ऐसे नहीं होते हैं। वो परम धाम में जानवर इसलिए हैं कि वहां आनंद परमात्मा को देने के लिए जानवर भी वहां मौजूद हैं। वो सब चिन्मय स्वरूप में हैं, परम शक्ति संपन्न चिन्मय स्वरूप है वो सब। इसलिए जहां चिन्मय सुअर बैठा है वहां मोहम्मद तो पक्का ही नहीं जाएगा, ना मोहम्मद के चेले चपाटे जाएंगे। इसलिए इनको परम धाम जाने का कोई हक ही नहीं है। ये तो कहां जाएंगे? नरक धाम, नरक धाम जाएंगे। मैं आपको एक विनती करूं, शास्त्रों में वर्णन आया है, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आपने गलती से एक चूहा मार दिया, गलती से नहीं जानबूझ के, गलती से तो हो जाता है इंसान से, लेकिन जानबूझ के एक चूहा मारा है ना, उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने जानवर को मार करके खाया, मान लीजिए खा लिया, तो उस जानवर के शरीर में जितने रोम हैं उतने रोम उतने साल तक नरक में रहना पड़ेगा। अब ये लोग तो हर साल लाखों जानवर मारते हैं, तो क्या ये लोग परम धाम जाएंगे?
इनके लिए नरक बना है। चिंता मत करो, हिंदू लोग अगर हिंसा नहीं करेंगे, मार काट, हिंसा और निंदा हिंदू नहीं करेंगे तो सब हिंदुओं को मोक्ष मिल सकता है। लेकिन मार काट, हिंसा, निंदा हिंदू भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। हिंदू लोग भी बहुत मार काट करने लग गए, हिंसा करने लग गए, मांसाहार बहुत करते हैं हिंदू लोग भी। आप कई जगह जा करके देखो, सब जगह मांस का दुकान मिलता है, जहां हम लोग को देखना भी हमें तो सिर दुखने लग जाता है। वो लोग खाते हैं, कैसे लोग हैं। जानवर से भी गए गुजरे हैं, 4 पैर वाला जानवर कम से कम मांस तो नहीं खाता है, तुम 2 पैर के होकर के मांस भी खा लेते हो। आपको कभी ध्यान है, गाय कभी मांस खाती है, बैल कभी मांस खाता है, भैंस कभी मांस खाती है। भैंस से भी गए गुजरे, और सूअर भी मांस नहीं खाता है, सूअर से भी गए गुजरे हो गए ये लोग तो। यानी मांस खाने वाले सूअर से भी गए गुजरे। ध्यान से सुनना मेरी बात, नेट में भी सभी लोग, ताकि आगे सबको बता देना क्या क्या बोलते हैं ये महाराज, है ना, सबको बता देना। क्योंकि सूअर से भी गए गुजरे इंसान सूअर को ही खा जाता है। क्या क्या गंदा इंसान खाता है दुनिया में, कुछ पता नहीं चलता। तो ये परम धाम की बातों के बीच में कहां सूअर घुस गया। तो परम धाम में सूअर इसलिए है ताकि वहां मुसलमान लोग न जा सकें, मोहम्मद भी वहां न जाए, इसलिए वहां हम लोग जाएंगे, है ना। हम लोगों के लिए परम धाम बना है। चौथी भौम में जाएंगे तो नवरंगबाई की नृत्यशाला है ना। नवरंगबाई नृत्य करे अंदर, है ना। उसके बाद 5वीं भौम में अगर प्रवेश करते हैं, मान लीजिए हम 5वीं भौम में प्रवेश करते हैं परमधाम में, या राजश्यामा जी का शयन की लीला है, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, है ना। और ब्रह्म सिटी के 12,000 सुंदर सा का अपना अपना सबका बेडरूम बना है वहां पे, बहुत बढ़िया। मेरा बेडरूम भी है, बहुत बढ़िया बेडरूम मेरा, छोड़ के आया हूं, लेकिन यहां भी अच्छा बना के सो रहा हूं आप लोगों की कृपा से, नहीं। तो कहने का मतलब है परमधाम में सबका हमारा अपना शयन कक्ष है। परमधाम में 12,000 आत्माओं का सबका अपना अपना हवाई जहाज है, बिना पायलट के चलने वाला हवाई जहाज है। वो वहां पे रंगमल में लैंडिंग करके छोड़ के आए हम लोग, तेल डाले बगैर वो उड़ता है हवाई जहाज, जहां मर्जी चले जाओ उसमें, फ्री में, पैसा भी नहीं लगता है, टिकट भी काटना नहीं पड़ता है। ये 5वीं भौम। 6ठी भौम में क्या है, जब फिर 6ठी भौम में हम प्रवेश करते हैं तो वहां ब्रह्म आत्मा को घुमाने फिराने के लिए वहां पे सुखपाल है। सुखपाल का मतलब एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आप सबके अपने अपने खाने में हवाई जहाज वहां पे खड़े हैं परमधाम में। जब आप जाओगे तो जाकर के थोड़ा धूल धाल झाड़ करके फिर चढ़ जाना, फिर उड़ जाएगा, जहां जाने का मन हो चले जाना, है ना। और एक सुखपाल बहुत बड़ा है, जहां पे 12,000 आत्माएं, राजी महाराज और श्यामानी दोनों सब एक ही साथ बैठ जाते हैं। इतना बड़ा है, 12,000 लोग बैठने वाला, ये भी बड़ा आनंददायी है, उसका भी आनंद लेना। और उसके बाद हम आगे बढ़े 7वीं मंजिल में, अगर 8वीं में, 7वीं 8वीं में जाएं, वहां पे 2 ताली और 4 ताली वाले झूले लगे हैं। वहां पे जाकर के झूला झूलना, है ना, बड़ा आनंद। 2 ताली के झूले और 4 ताली के झूले लगे हैं, झूले का बड़ा परम आनंद लेना, और वहां भी बड़ा आनंद आएगा। अब हम लोग कौन से भौम में चले गए, अब 9वीं भौम में जब चले गए, वहां पे दूरदर्शिका है। दूरदर्शिका है, वहां पे बाग बगीचे नहर बने बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, वहीं के मिस्त्री ने बनाया है, उधर के मिस्त्री ने, बहुत बड़ा है, बाग बगीचे हैं बड़े बड़े, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर नहर बना है, तालाब है, स्विमिंग पूल है। अरे बाप रे, सब के अपने अपने स्विमिंग सूट वहां पे रखे हैं। बड़े आनंद से अपना स्विमिंग सूट पहनना और बढ़िया से वहां पे स्विमिंग करना, बड़ा आनंद लेना। परमधाम में, छत में सारा, वहां पे 10वीं भौम में चंद्रशाला है। चंद्रशाला मतलब वहां पर भी चंद्रमा है, सूर्य है, जो नहीं है वो यहां हो नहीं सकता, जो परमात्मा के पास है उसी का प्रतिबिंब यहां है। ये सारी बातें प्राणनाथ जी ने जो पहले बता रखी है, ये सारी बातें सुंदर साथ वहां पे बैठ करके खूब आनंद लेते हैं। सारी बातें करते करते प्राणनाथ जी का उठने का समय हो जाता है। अब प्रातः काल
उठने का समय होता है तो सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और श्री प्राणनाथ जी उठ जाते हैं। सब सुंदर सा जाकर के प्राणनाथ जी को प्रणाम करता है। प्राणनाथ जी सबका प्रणाम हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं, है ना। प्रात भयो जब जागे जुगल, अपन बोलते हैं ना परिक्रमा में, अपन गाते हैं ना, प्राणनाथ जी की भी एक गाते हैं ना, सुबह सुबह क्या गाते हैं, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, पूर्व दिश उदय अरुण सखियां सवे हारी चरण, पक्षी उड़ी चले चरण, जागिए दुलारे, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे। सुबह सुबह का जब समय हो जाए, आप क्या करना, अपने घर में चाय की प्याली लेकर के पति के पास जाना, चाय का कप रखना और सिर में हाथ फेरते हुए, जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, चाय ठंडी हो गई है, मक्खी भी गिर गई है। बढ़िया से जगाना है, सुबह अपने पति को जगाना है ना, बढ़िया है ना, जगाना। शशि बहन तो खुश हो रही, पक्का करूंगी जाकर, कल सुबह शुरू करने वाली है ना, जाके अपने पति को जगाना। चाय ठंडी हो गई, मक्खी गिरने वाली है, जल्दी उठो। अब ये उन्हीं को ये सुख मिलता है जो शादीशुदा हैं, हमें ये सुख तो मिलेगा ही नहीं, ये सुख हमें मिलना ही नहीं है। ये सुख उन्हीं को मिलता है जो आप लोग जो शादीशुदा हैं, जैसे पुजारी जी। अब मैं उदाहरण किसका दूं, मेरे पास तो पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी जी जब वहां जाते होंगे अपने घर में तो लता माता बोलती होगी, जागिए दुलारे, लेकिन दुलारे बोले ना बोले, जागिए पुजारी, इधर तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। पुजारी जी बोलते हैं ना, सब लोग पुजारी जी के नाम से बुलाते हैं तो जुबान में चढ़ ही जाता है पुजारी जी सबके, है ना, सामान्य सी बात है। तो ये घर गृहस्थी वालों का बड़ा आनंद है। सुबह सुबह कितने प्यार से आप लोग जगाते होंगे अपने प्राणनाथ को, घर में रहने वाले प्राणनाथ को जगा करके। उसके बाद फिर ये प्राणनाथ जी प्रातः काल उठते हैं। उठने के बाद श्री प्राणनाथ जी अरुणोदय फिर होता है, इत बहिर्भूमि को साध, होने लगी सब ही क्रिया, सेवक जुरे समाज। सब सुंदर साथ, कोई दंत धावन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, और श्री प्राणनाथ जी उठ करके पहले दिन वाली पूजा में कहा था, गर्म जल से रुमाल भिगो करके मुंह साफ करते हैं, दंत धावन करते हैं, लघु शंका आदि से निवृत्त होते हैं, और उसके बाद प्रवचन में बैठ जाते हैं। उठते ही प्रवचन में बैठ जाते हैं। श्री राशि ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान रहे, ता कंजन को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाड़े, एक एक डाड़े में 10-10 रंग, जबरों की झलकते हैं। ये चर्चा होती है सुबह सुबह। इन्हीं प्रसंगों के साथ अभी के चर्चा को विराम देंगे। कल आपके सामने 36 कारखाने की सेवा, गर्मी के दिनों की सेवा का वर्णन करके फिर कल वितक प्रसंग को हम पूर्ण करेंगे, समापन करेंगे। जो 1 महीने तक नहीं आ सके किसी कारण से, कल आप सब जरूर आना। जो आ सके वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं आ सके कल सब लोग जरूर आना। अंतिम प्रसाद में शामिल हो गए तो सब 1 महीना सुनने का लाभ आपको मिलने वाला है। तो कल आप सब जरूर से आना, सभी को बुला के ले आना। वैसे भी कल शनिवार का दिन है ना,
कल शनिवार का दिन है, वैसे भी छुट्टियां पड़ेगी, आप सब आना। और सायंकाल को बीतक ये सब पूरा होने के बाद हल्का आहार आप सबको यही मिलने वाला है, हल्का फुल्का आहार यही बनाई जाएगी, वो सब लेकर के आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। फिर उसके बाद 25 तारीख को आप सब यहाँ सेवा करने आए, जन्माष्टमी की तैयारी करें। फिर 26 की जन्माष्टमी का सुंदर प्रसंग यहाँ अपन सब प्रस्तुत करेंगे, खूब आनंद लेंगे। आइए चौपाई दोहराएं। छत्र साल नृपने लई, उर में सकल चढ़ाई, अणु सम ब्रजभूषण कहत, ताको विविध बनाई, ताको विविध बनाई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ। बोल बोल पंजे वाले साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए। जन्म आंधी जो हम होते, तो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करो, पिया आड़ी भई अंतराय जी। तो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजिए हाथ विलास जी। मारने जाए तेरे इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो, पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी,
मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री मामते जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।